आज का एनालिसिस सबसे छोटा एनालिसिस होने वाला है, क्योंकि आज मार्केट ऐसा जगह में खड़ी हुई है, बताने लगे तो 2 घंटा लग जाएगा, और ना बताएं और सिंपल एक ही लाइन में बता के चले जाएं तो सबसे कम टाइम लगेगा, और हम सबसे कम टाइम में आज एनालिसिस देंगे। गोल्ड के अंदर इंपॉर्टेंट लेवल है 140106, 140106 मोस्ट क्रूशियल लेवल है, बिकॉज ऑफ दैट इंपॉर्टेंट बॉटम एरिया यहाँ पे बन रही है। याद रखिएगा ये लेवल को, ये प्लेस को मैं प्रीवियसली भी दिखा चुका हूँ। अगर गोल्ड ये पर्टिकुलर जगह में मेन मूवमेंट के अनुसार इसको टिकना चाहिए, क्योंकि भाई पता है यहाँ पे सेलर्स नीचे की तरफ एक बार धक्का देगा तो बायर्स को यहाँ पे जिंदा खा जाएगा सेलर्स लोग, सो दैट बायर्स यहाँ पे बचने के लिए पूरा पूरी कोशिश करेगा स्ट्रांगली सपोर्ट पर बॉटम बनाने के लिए, और स्ट्रांगली अपसाइड का डिमांड बना के ऊपर जाने के लिए, और 1000 पॉइंट का एक मूवमेंट वो करने के लिए। बट ऐसा नहीं हो पाता है, सेलर्स का थप्पड़ जोर रहती है बायर्स के, ठीक है, बायर्स को, सो दैट बायर्स यहाँ पे हार जाएगा और कंटिन्यू प्राइस नीचे की तरफ आएगा। और याद रखिएगा नीचे की तरफ जो मार्केट मूवमेंट होगा ये कोई छोटा मोटा मार्केट मूवमेंट नहीं, 1500 से 1600 पॉइंट का मार्केट मूवमेंट लगभग दिखने को मिल सकता है गोल्ड के अंदर। अभी आ जाऊंगा क्रूड ऑयल में। क्रूड ऑयल के अंदर जो इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे दिख रही है, जस्ट एक सेकंड आप लोग आराम से यहाँ पे देख लीजिए। इट इज द मेन मूवमेंट, मेन एरिया लेवल, अंडरस्टैंड। 7682 7648, याद रखिएगा 7648 के ऊपर है मतलब बायर्स जिंदा है, ठीक है, और 7648 के नीचे आ गया मतलब बायर्स शायद मर जाएंगे, सेलर्स अपना काम शुरू करेंगे। और सेलर्स एक्टिविटी मतलब एक स्मार्ट एक्टिविटी शुरू होगी, और जब द बिगेस्ट मूवमेंट यहाँ पे दिखने को मिलेगी। 7682 एक इंपॉर्टेंट बॉटम एरिया भी बन सकता है, और बॉटम बन जाते हैं तो इंपॉर्टेंट बाउंस बैक दिखाने को मिल सकता है, दिखने को मिल सकता है। और यहाँ पे एक तस्वीर साफ हो सकती है अपसाइड के लिए या बाइंग साइड के लिए। यहाँ पे ना टिक के थोड़ा नीचे की तरफ आती है 7648 की तरफ, ठीक, और कोशिश है कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा हिलेगा धुलेगा और उसके बाद आगे की तरफ मूवमेंट करेगा, और 7648 से एक बार अपना जलवा दिखाती है तो बाइंग मूवमेंट यहाँ से बहुत ही साफ दिखेगा और बहुत ही शानदार मूवमेंट रहेगी। मगर याद रखिएगा 7648 एक क्रूशियल लेवल है, अगर इसके नीचे आ जाती है तो यहाँ पे बैक टू बैक ये डाउनफॉल की तरफ आ जाएगा, ठीक है, और ये जो इंपॉर्टेंट लो है यहाँ तक खिसक सकता है, और उसके बाद कंटिन्यू तो नीचे की तरफ रह ही सकता है। सो दैट प्लानिंग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमने बहुत ही जोरदार प्लानिंग किया है। देखते हैं आगे मार्केट क्या करता है। आ जाता हूँ नेचुरल गैस के अंदर। नेचुरल गैस के अंदर जो इंपॉर्टेंट लेवल है, देखो पूरा एरिया इंपॉर्टेंट एरिया है। प्रीवियस एनालिसिस के अंदर भी बता दिया था कि ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है, आज भी बता रहा हूँ ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है, ठीक है। जो समझ गया भाई मार्केट उसका है, जो नहीं समझ पाएगा भाई वो कुछ नहीं किया जा सकता फिर। 276.10 से एक इंपॉर्टेंट बाउंस बैक दिखने को मिल सकता है, और ये होता है तो सपोर्ट पर बॉटम बन जाएगा, और मतलब हाईली डिमांड इन अपसाइड क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और आगे की तरफ ये अच्छा खासा मूवमेंट 7 पॉइंट के आसपास या उससे ज्यादा भी पॉइंट रैली कवर कर सकता है, ठीक है। अच्छा, एंड उसके बाद ये कंटिन्यू आगे बढ़ते हुए हाई तक आ सकते हैं, ठीक है। ये ओवरऑल स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा स्ट्रक्चर बाजार फॉलो कर रही है, ओके। और 276.10 यहाँ पे ना टिक के थोड़ा नीचे की तरफ आती है, नीचे की तरफ आते ही 272.60 यहाँ तक पहुंच जाती है। यहाँ तक ये सेफेस्ट एरिया है फॉर बाइंग साइड, बिकॉज ऑफ दैट बायर्स यहाँ तक जिंदा है, ठीक है। और यहाँ पे आके बाउंस बैक करके सपोर्ट बना के ऊपर की तरफ निकल जाए तो बायर्स अभी जिंदा है, आगे की तरफ निकल सकते हैं आराम से, यहाँ पे मार्केट मूवमेंट हो सकती है। और ये बॉटम से 272.60 से बनता है तो 7 पॉइंट का लगभग मार्केट मूवमेंट है, उसके बाद ये आगे बढ़ते हुए 286 तक लगभग जा सकता है। मगर 272.60 इसके नीचे एक बार बाजार मूवमेंट अपना दिखाती है तो याद रखिएगा इट इज द मोस्ट क्रूशियल एरिया एंड इट इज द मोस्ट लॉन्ग फॉर्म एरिया, सो दैट ये लॉन्ग फॉर्म एरिया मतलब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को ब्रेक डाउन करके काम करेगा, तो यहाँ पे बचना मुश्किल हो जाएगा बायर्स का, कंटिन्यू सेलर्स का मूवमेंट यहाँ पे जारी रहेगा, ठीक है। आ जाते हैं सिल्वर के अंदर। सिल्वर के अंदर जो मूवमेंट यहाँ पे दिख रही है ये बहुत ही शानदार मूवमेंट है, आप लोगों को बता दूं, जस्ट एक सेकंड। ये अलग काम करेगा, ठीक है। 214
214623 एक ऐसा लेवल है जहां पे, यानी कि जहां पे सिल्वर नीचे टिक जाता है तो कोई रोक नहीं सकता, कंटिन्यू प्राइस का मूवमेंट यहाँ पे रहेगी। बट मैं यहाँ पे और एक बात कह सकता हूँ कि सिल्वर अभी आसानी से नीचे नहीं जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा रुकेगा, थोड़ा सा रुकेगा, उसके बाद थोड़ा सा हिलेगा दुलेगा, थोड़ा कंफ्यूज करेगा, फिर नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, एंड ये बिगेस्ट मूवमेंट की तरफ जा सकता है। आइदरवाइज ये भी कर सकता है कि यहाँ पे हिलेगा दुलेगा, ये साइड में ना होके ऊपर की तरफ निकल जाती है 215912 तक, अगर कंटिन्यू नीचे की तरफ एक रेस्पेक्टेड टॉप पर रेजिस्टेंस बना देती है तो कंटिन्यू सेलर्स का मूवमेंट या सेलर्स का डिमांड बढ़ते हुए नीचे की तरफ प्राइस का मूवमेंट आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है। मगर समझ के चलो कि टू ओनली ओनली यही लेवल है, ओनली यही लेवल। अच्छा, डाउन का तो मैं बता दिया, अभी ओनली यही लेवल को फोकस तब करना है जब 215912 अगर ये लेवल पे आके रेस्पेक्टेड टॉप पर रेजिस्टेंस नहीं बन रही है, बट बैक टू बैक मार्केट ऊपर की तरफ भी अपना मूवमेंट को जारी रख रही है, तो प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर के तहत एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन बन जाएगा एंड प्राइस स्टेबिलिटी यहाँ पे क्रिएट करेगा। स्टेबिलिटी लेवल के ऊपर बनता है, ठीक है, और प्राइस का सस्टेनिटी लेवल के ऊपर थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहती है, तो प्राइस आगे का मूवमेंट बहुत ही आसानी से कैच कर सकता है और आप बहुत ही आसानी से ये एरिया तक जा सकते हैं, देन ये गैप को फिल करके आगे की ओर निकल सकता है। सो इट इज द सिल्वर टुडेज ओवरऑल बिहेवियर, ठीक है। सो इट इज द मेन मूवमेंट फॉर क्रूड गोल्ड सिल्वर नेचुरल गैस। आज का एनालिसिस बहुत ही छोटा एनालिसिस है, पहले बता चुका हूं कि भाई आज बहुत ही छोटा एनालिसिस दूंगा, ठीक है, और धीरे धीरे करके आप लोगों को और भी बड़ा पिक्चर में एनालिसिस मिलेगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।